हे गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शंस चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। इसके बेसिक पार्ट मैंने अदर वीडियोस में बना दिए हैं। ये क्लासेस हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट वन में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके प्री लेवल के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एसएससी के प्री के क्वेश्चंस, एसएससी में सभी एग्जाम सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, यूपीएसआई के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, लेखपाल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, लेखपाल के लिए, और सीडीएस के लिए जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं, सीडीएस जैसे डीडीए के एग्जाम्स आ रहा है ना, डीएसएसबी का एग्जाम्स आ रहा है, इन सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल ये रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे आते हैं मुद्दे पे, क्योंकि टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ाई को देंगे। एकदम बेसिक क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने रखा है और धीरे धीरे इसके आपको बढ़ाऊंगा लेवल। हाँ, सही से सेट कर लो। हाँ, ये रहा आपका क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ सम ऑफ मनी 4200 रुपीज़ है मनी, अमर और मदन में बांटा जाता है। अमर और मदन में 5 और 9 के रेशियो में व्हाट इज द पार्ट ऑफ द मदन। देखिए किस रेशियो में बांटा गया है, 9 और 5। ये किसका है, अमन का, ये किसका, मदन का। अब पूछ किसका रहा है, देखिए अमन को 9 पार्ट मिलेगा तो मदन को 5 पार्ट मिलेगा, दोनों मिलाकर के कितना हो गया, 14 पार्ट। यानी 14 पार्ट, और दोनों यू से मैं इसको यूनिट के टर्म में डिफाइन कर रहा हूँ। 14 यूनिट हो गया टोटल मिलाकर के, और 14 यूनिट बराबर टोटल, मतलब टोटल पैसा कितना दिया था, 4200, मतलब इतना ही तो है 4200। एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 300, एक यूनिट बराबर। अब पूछ किसका रहा है, मदन का पूछ रहा है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। 5 यूनिट में 1500 रुपये आ जाएगा। अगर अमन का पूछता तो 9 यूनिट का मतलब 2700 रुपये। ये 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसका पूछ रहा है उसमें। अंडरस्टूड, बेसिक क्वेश्चन है स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों, अ सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी। अब 3 बंदे का रेशियो दिया गया, ए बी सी, 3, 7 और 5 रिस्पेक्टिवली। इफ डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज 7600, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। इसको आप यूनिट में मानो, 3 यूनिट, 7 यूनिट और 5 यूनिट में ये रेशियो दिए गए हैं ए बी सी के। अब ये बोल रहा है कि ए और बी का डिफरेंस यहाँ पे कितना यूनिट का है, 4 यूनिट का है, और ये 4 यूनिट बराबर क्या दे रखा है इन्होंने, 7600। तो एक यूनिट बराबर 1900 हो जाएगा। 19 चौको 76 होता है ना, 7600। तो एक यूनिट बराबर इतना। सी का पूछ रहा है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 गुणे 1900, ये हो जाएगा 9500। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, a sum of money is distributed among 3 friends P Q R 2, 5, 7, ये रेशियो में दिया गया है। इफ द शेयर ऑफ P and R is 800 more than Q शेयर, व्हाट इज द शेयर ऑफ P। देखिए कुछ भी नहीं है, P Q R इनका रेशियो जो दिया है 2 यूनिट, 5 यूनिट और 7 यूनिट में। 2, 5, 7 रेशियो को मैं यूनिट के टर्म्स में बोल रहा हूँ, है ना। आप यूनिट बोल लो, पार्ट्स बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हम अपने से नाम रख रहे हैं ना उसका। इफ द शेयर ऑफ पी एंड आर, पी और आर का जो शेयर है, यानी पी ये है और आर ये है, ये दोनों का शेयर जो है, द शेयर ऑफ पी एंड आर इज 800 मोर देन क्यू, क्यू के शेयर से 800 ज़्यादा है। इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 9 यूनिट। ये 5 से कितना ज़्यादा है, 5 यूनिट, सॉरी ये क्यू का शेयर 5 है, तो इनसे कितना ज़्यादा है, उन्होंने पैसे के टर्म में 800 रुपये दे रखा है।
तो भाई ये 4 यूनिट बराबर 800 आ गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त? 200। अब पूछा क्या है? पी का शेयर। पी का शेयर कितना है? 2 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 200, तो 2 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? 400। अंडरस्टूड? तो ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आज क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं, आगे आपको दिखा दूंगा। ये टोटल क्वेश्चंस ले रखे मैंने, 53 क्वेश्चंस लिए हैं और इसको आज कंप्लीट करा दूंगा, पूरे के पूरे एक ही उसमें करा दूंगा। और इतने और भी क्वेश्चन होंगे, इतने क्या, इससे थोड़ी ज़्यादा ही होंगे। टोटल 150 के आसपास क्वेश्चंस मैंने इसके रेशियो से ले रखे हैं। क्यों? क्योंकि रेशियो का यूज़ आपको हर जगह पे है। आप टाइम एंड वर्क पढ़ोगे वहाँ पे भी रेशियो, डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस करोगे वहाँ पे भी रेशियो आएगा, आप जब डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस करोगे वहाँ पे भी रेशियो का, परसेंटेज में भी रेशियो यूज ही होता था। रेशियो और परसेंटेज ये दोनों क्या है, आपस में कोरिलेट करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 120 स्टूडेंट अपीयर्ड इन अ टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट और पास स्टूडेंट। ये कह रहा है कि 120 बच्चे अपीयर होते हैं एक टेस्ट में। अब इसमें कुछ बंदे फेल होंगे और कुछ बंदे पास होंगे। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। देखिए फेल और पास तो तभी होंगे ना जब इन दोनों का एडिशन से इसको डिवाइड किया जा सकेगा, तभी हम फेल। और मान लीजिए मैंने कहा कि ये 2 हो गए और ये 5 हो गए, 2 और 5 के रेशियो में, 2 यूनिट फेल के और 5 यूनिट पास के, टोटल कितना यूनिट? 7 यूनिट। 7 यूनिट बराबर 120। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा ना। 120 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट ही नहीं होगा। जब कैंसिल आउट नहीं होगा तो कैसे हम फेल और पास में उनको बांटेंगे, है ना? तो फेल और पास में बटेगा तभी जब इन दोनों का एडिशन जो है वो 120 को डिवाइड कर देगा। अब एक इंसान आधा काट करके तो टेस्ट में बैठेगा नहीं कि आधा, भाई एक व्यक्ति है ये, है ना, मिस्टर एक्स है, एक्स का आधा पार्ट बॉडी का फेल हो गया, आधा पार्ट पास हो गया, ऐसा तो होगा नहीं ना। चाहिए तो पूरा कंप्लीट ही बंदा। तो समझ में आ गया? तो वही बस चेक कर लो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ये पूछा जो है क्वेश्चंस में, पहला क्या है? 3 और 5 का रेशियो, फेल और पास का। ये 8, 120 को कैंसिल आउट कर देगा, ये 120 को कैंसिल आउट करेगा 15 बार। तो ये तो नहीं आंसर होगा, क्योंकि वो पूछा है कि कौन सा नहीं होगा, कैन नॉट बी द रेशियो। 9 और 1 ये कितना उतर रहा है? 10 बज रहा है। ये 120/10 ये कैंसिल आउट हो जाएगा 12 बार। फिर 5 और 7 ये 12 हो जाएगा। तो ये 120 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम्स, यानी 5 और 11 ये 16 क्या 120 को डिवाइड करेगा? 16। 4 से ऊपर नीचे कैंसिल होगा तो 4 का 30, नीचे क्या आ जाएगा? 4। फिर 2 से ऊपर नीचे तो 15/2 यानी 7.5। ये तो पॉइंट्स में आ गया, पॉइंट में आ गया, तो यानी आपका आंसर यही होगा, ये रेशियो में नहीं बन पाएगा। चलिए, वी हैव टू डिवाइड सम 13,950 among 3 persons A, B, C in such a way that B must get the double of A share and C must get 50 less than double of B share, the share of A। देखिए ये जो कह रहा है उसको बस हिसाब से लेके चलते हैं। A, B और C का हम रेशियो ही निकाल देते हैं। टोटल तो दिया है इसने 3950, इसी को डिवाइड करना है इनके रेशियो। अब इनका रेशियो क्या होगा? A का दुगना B है, यानी A को हमने 1 माना तो ये कितना हो जाएगा? 2। मान लीजिए A की जगह x मान लो तो ये 2x हो जाएगा ना, या यूनिट मान लो, U करके मान सकते थे। C must get 50 less than double of B शेयर। B के शेयर का दुगना से 50 कम, किसका होगा? C का। B का दुगना 4x से 50 कम, ये होगा। इन तीनों का एडिशन करके इतना 13,950 आना चाहिए। तो x 2x 4x ये कितना हो जाएगा?
7x माइनस 50 इक्वल टू 13,950। ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 14,000 हो जाएगा। 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2,000। अब पूछ रहा है जिसका उसका लगा देंगे। ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू एक्स ही तो है, हमने एक्स ही तो माना था। तो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ये रहा आपका सी पार्ट। ये रहा आपका, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 1575 एंड दियर रेशियो क्या है उन दोनों इंटीजर का, 9 और 7। एक 9 है तो दूसरा ये है, और प्रोडक्ट ये है, यानी इन्हीं का तो है, यानी 9 यूनिट इंटू 7 यूनिट। इसको हमने यूनिट में मान लिया। जब हम कोई वैल्यू लेते हैं, देखो रेशियो जो होता है वो एकदम रॉ फॉर्म में होता है। जब हम वैल्यू लेते हैं तो ये एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं उसका, ये क्या है उनका रेशियो है। तो जब हम वैल्यू मानेंगे अपने से तो 9 यूनिट मान सकते हैं, 7 यूनिट मान सकते हैं, एक्स मान लो, या फिर यू मैं मानता हूँ, यूनिट का मतलब पार्ट होता है एक तरह से, इसलिए मैं यू मान देता हूँ। तो इन्हीं दोनों का ये दिया प्रोडक्ट। स्मॉलर कितना होगा, उसमें से स्मॉलर कौन सा होगा। ऑप्शन में पूछ रहा है कि 25, 35, 45, 175, इनमें से कौन सा आपका स्मॉलर होगा। स्मॉलर ध्यान दीजिए, ये वाला है 7 वाला और ये बिगर है। एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, जो स्मॉलर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, यानी ये आंसर तो, और ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, सॉरी ये 45 है, ये तो हो ही नहीं सकता है। या तो 35 होगा आंसर, या फिर इतना होगा 175। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये 7 का मल्टीपल ही होगा ना वो, जो स्मॉलर होगा तो। और आंसर आपका क्या होगा 35 होगा। ये क्यों नहीं होगा भाई, 175 7 का मल्टीपल तो है, 25 सते यही होता है, लेकिन फिर 25 नवा 225 होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1575 ही कैसे आएगा, ये तो बहुत बड़ा टर्म्स बन जाएगा, बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये स्मॉलर 35 होगा तो दूसरा पार्ट क्या होगा 45 होगा, क्योंकि 7 और 9 के ही फॉर्म में तो उनको चेंज करना है। जो नंबर्स हैं वो 9 और 7 के रेशियो में है, यानी ये 7 पचे 35, 9 पचे 45, ये हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 15,775, सॉरी 1575। तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अगर वैसे भी करना चाहते हो आप तो कर सकते हो, कोई, मैंने तो ऐसे ही आंसर बता दिया। 9 यूनिट इंटू 7 यूनिट, ये है। 7 से कैंसिल आउट करोगे 2 बार, 2 बार 5 बार, ये हो जाएगा। 9 से फिर कैंसिल आउट करोगे तो 25 नवा होता है, और यू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यू स्क्वायर हो जाएगा, यू बराबर 5 हो जाएगा। अब यू बराबर 5 हो जाएगा, नंबर क्या थे 9 यूनिट और 7 यूनिट यही थे, और यू बराबर 5 है तो इसकी वैल्यू छोटे वाले की पूछा है 7 पचे 35। बट वैसे ऐसे क्वेश्चंस को आप अगर क्वेश्चन करने जा रहे हो तो समझो कि पढ़ के आंसर दिख जाना चाहिए आपको एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट, तभी जाकर के आप एज ले पाओगे, उतना टाइम बचेगा तो आप जाकर के दूसरों को दूसरे क्वेश्चन पे दे पाओगे। नेक्स्ट पूछ रहा है एक्स वाई जेड का रेशियो दिया है 1, 2 और 3। तो ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की वैल्यू जो दिया है 2 to 4 दिया है, तो वाई जेड और एक्स क्या होगा। एक चीज ध्यान दीजिए, वाई जेड एक्स, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आप रेशियो के क्वेश्चन करते हो ना, ऑप्शन जरूर देख लिया करो। इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 6 आएगा, यानी जो इनका एडिशन होगा वो 6 का मल्टीपल होगा, तो भाई 32 और 32 ही बस कैंसिल आउट होगा, मतलब 36 में भी 6 आ रहा है, 24 में भी 6 और 48 में भी आ रहा है, तो सॉल्व भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है।
अब इसको हमें नंबर्स मानना है, एक्चुअल नंबर, तो इसको u मानते हैं, इसको 2u मानते हैं, इसको 3u मानते हैं। इनका स्क्वायर कर लो, u स्क्वायर 2u का 4u स्क्वायर और 3 यूनिट का मतलब 9 यूनिट स्क्वायर, ये 2 2 4, इन सबको जोड़ दो, 9 4 13 1 14, 14 u स्क्वायर। तो 14 22 को इसको कैंसिल आउट करोगे कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, और ये 6 टाइम, 14 6 84 होता है यू स्क्वायर। यू बराबर हो जाएगा 4। पूछा क्या है दोस्तों, इन सब का एडिशन पूछ रहा है, तो इन सब का एडिशन कितना होगा, 6 यूनिट होगा। तो 6 यूनिट की वैल्यू ही तो पूछ रहा है, ये एडिशन ही तो पूछ रहा है इन सब का जोड़। तो 6 यूनिट, ये कि यूनिट बराबर 4 है, तो 6 यूनिट बराबर 24 हो जाएगा आंसर। आपका आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए आप। एल एम एन 1 2 4, ये देन पूछ रहा है कि 5l स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। कर लीजिए, ये जो वैल्यू है इसके x के फॉर्म में लिखना है या u के फॉर्म में, वो आपकी मर्जी है। तो अगर मान लीजिए u के फॉर्म में लिखते हैं तो u 2u 4 यूनिट, ऐसे करके आप लिखोगे 4 यूनिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 गुणे u स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 4u स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा 16u स्क्वायर। पर इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे, 5 4 9 और 16 25, 25u स्क्वायर। ये रूट में है ना ये सब चीज़ें, तो बाहर आएगा तो 5u यानी 5u, और u किसको हमने माना था, l को, यानी ये क्या आ जाएगा 5l। ये आएगा आंसर बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन इजी ही है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और सभी आए हुए क्वेश्चंस हैं। आपको क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे, परसेंटेज में जैसे हमने किया था बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिले थे आगे जा करके, वैसे इसमें भी मिलेंगे। अभी पहले आप अपना थोड़ा स्टेटस बढ़ाइए, स्टैंडर्ड बढ़ाइए। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, ए और बी के इनकम का रेशियो है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ये किसका है, इनकम का रेशियो, यानी 5 और 3 इनकम का रेशियो है इनके। ए बी सी आर इन द रेशियो 8 5 3 2 ए है, बी है और सी है। ये क्या है, एक्सपेंसेस का रेशियो है, एक्सपेंसेस का मतलब खर्च का रेशियो है ये। सी स्पेंड्स 2000, सी एक्सपेंस, सी खर्च करता है कितना 2000। बी सेव 700, बी सेव करता है 700 रुपीज। बस अब पूछ रहा है कि ए कितना सेव करेगा, ए की सेविंग पूछ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, यही पूछ रहा है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, सी खर्च कितना करता है 2000, और सी का खर्च जो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है उसमें 2 ही है, यानी ये 2 यूनिट को 2000 बनाया, यानी 1000 से मल्टीप्लाई किया होगा, यानी 1000 से इधर मल्टीप्लाई तो ये भी मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई। अब बोला क्या है कि बी जो सेव करता है 700 रुपये सेव करता है, और बी खर्च कितना करता है 5000। इस रेशियो के अकॉर्डिंग जो खर्च का रेशियो है, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है उसके अकॉर्डिंग 5000 खर्च करता है, 5000 खर्च किया और 700 रुपया बचाया होगा। तो भाई यही तो इनकम होती है, इनकम बराबर क्या होता है, खर्चा और बचत जितनी है उन्हें जोड़ दो, यानी इनकम जो हो गई बी की इनकम वो कितना होगा 5700 रुपीज़ हो गया। अब पूछा 5700 रुपीज़, और ए की इनकम कितनी थी, ए और बी के इनकम का रेशियो 5 और 3 था, यानी ये जो वैल्यू है 5700, ये 3 यूनिट की वैल्यू है। 3 यूनिट बराबर ये, 1 यूनिट बराबर 1900, तो ए की इनकम क्या होगी 5 गुणे 1900, ये हो जाएगी 9500 रुपीज़, 9500 रुपीज़। और खर्च कितना कर रहा है ए, यहाँ पे मैंने बताया था जब हमने 2000 सी का 2 यूनिट को 2000 के बराबर हमने इक्वेट कर लिया था, तो 1000 1000 सब में मल्टीप्लाई हुआ था, तो ए में
ए में 1000 से मल्टीप्लाई हो तो 8000, यानी ए खर्च कितना किया था 8000, तो ए बचाएगा क्या, ए की जो सेविंग है दोस्तों ये क्या होगी, 8000 माइनस कर दो, 9500 में से 8000 माइनस कर दोगे तो 1500 रुपये बचेगा। आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ए। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर्स एंड हिज सन 100 ईयर्स नाउ इज 100 ईयर्स। अच्छा, फादर और सन का जो है ना एज का जो सम है वो 100 साल है। 5 साल पहले दियर एज वर इन द रेशियो, 5 साल पहले 2 और 1 के रेशियो में थे, यानी ये फादर था ये सन था, मतलब 2u ये था और ये u था। एक चीज़ बताओ, ये 5 साल पहले फादर का, 5 साल पहले इनका, इन दोनों का साथ में लिया जाएगा तो 5-5 साल पहले, यानी ये 10 साल पहले की बात किया जा रहा है। इन दोनों को जोड़ दो तो कितने साल पहले की बात कर रहा है, 10 साल पहले की बात कर रहा है ना, यानी इसमें 10 जोड़ोगे तो यही तो इस आज के बराबर हो जाएगी, ये आ जाएगा 100 साल। ये पूछा गया है रेशियो फादर और सन का 10 साल के बाद पूछ रहा है, तो पहले इनकी वो निकाल लो। ये 5 साल पहले की है, ध्यान रखिएगा, ये -5 कर दो, -5 ईयर्स, ये 5 साल पहले का रेशियो है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा, इधर जाएगा तो मतलब माइनस में हो जाएगा तो 90 हो जाएगा ना। ये दोनों को जोड़ दो, 3u, u बराबर 30, यानी कि 5 साल पहले 30 साल का बेटा रहा होगा, 5 साल पहले 60 साल का बाप रहा होगा। तो अभी कितनी होगी, 65 साल का ये होगा, 5 साल पहले की बात ये दिया है ना, ये 35 साल का, ये 10 साल और आगे की बात कर रहा है, इसमें 10 और जोड़ दो, इसमें भी 10 और जोड़ दो, तो ये हो जाएगा दोस्तों 75 बाप का, और ये हो जाएगा इसका 45। 15 से दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो 5 और 3 के रेशियो में, 5 और 3 का रेशियो ए पार्ट में आ जाएगा। थोड़ा सा अगर चीज़ों को फास्ट लग रहा होगा आप तो रिवाइंड करके या आप इसको स्लो करके देख सकते हो, यूट्यूब पे सब फैसिलिटीज़ है, आप पीछे जा करके वापस देख सकते हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, एवरेज ऑफ द टू नंबर्स इज 62, 2 is added to the smallest number and the ratio between 2 is added to the smallest number, the ratio between the numbers become इतना, the difference of the नंबर का डिफरेंस पूछ रहा है। देखिए, मान लेते हैं अपने तरफ से ए और बी 2 नंबर है, दोनों का एवरेज 62 है। एवरेज का मतलब यही है ना, दोनों को जोड़ करके 200 डिवाइड कर दो, तो ए और बी वैल्यू कितनी हो जाएगी 124, इसका दोगुना कर दोगे इधर लेके जाओगे तो। अब ये क्या कह रहा है कि इसको मान लेते हैं ये छोटा वाला है, स्मॉल है, ये बिग ब्रदर है बी से, है ना। अब 2 ऐड किया जाए स्मॉलेस्ट नंबर में और द रेशियो बिटवीन देम, अब 2 ऐड कर दिए, ए में 2 ऐड किए आपने, है ना, एक मिनट, इतनी ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रेशियो कब आया है, 1 और 2 का रेशियो आया है, एवरेज स्मॉलेस्ट एंड द ये रेशियो आया ही तब है जब 2 ऐड किया गया है, मतलब 1/2 आया है जब ए में 2 ऐड किया गया है, स्मॉलेस्ट वही है ना बी, ये तभी ये रेशियो आया है। अंडरस्टूड, यानी इन दोनों के अगर हमें ए निकालना है, यहाँ से ए बराबर 1 है, तो यानी x -2 कर देंगे, अगर ये 1 - 2 कर देंगे, 1 का मतलब यूनिट समझो, 1 यूनिट -2 कर देंगे और फिर ये 2 यूनिट,
ये हो जाएगा, और फिर इन्हीं का दोनों का जोड़ ही तो ये है 124। देखो u माइनस 2 प्लस 2u इक्वल टू 124। अब ये कितना है, 3 यूनिट बराबर, ये -2 है, इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 42 आ जाएगा। u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर 42। u हमने माना कहाँ से था, यहाँ से माना था। पूछा क्या है, डिफरेंस। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये दो जोड़ने के बाद ये रेशियो आया है ना, ये मतलब ये क्या बन गया, 24 बन गया, सॉरी 42 बन गया। तो ये क्या बन गया, 84। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 126। समझ में आया। लेकिन ये तो दो बढ़ाने पे है, ये वैल्यू जो आई है ये दो बढ़ाने के बाद आई है। तो यानी जो एक्चुअल वैल्यू थी छोटी वाली वो 40 थी और बड़ी वाली 84 थी। अंडरस्टूड। तो डिफरेंस पूछ रहा है तो 44 आ जाएगा, डी पार्ट। ये थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड था क्वेश्चन। अगर ध्यान से वहाँ पे एग्जाम में बैठ करके पैनिक होकर के अगर किसी ने देखा तो ये क्वेश्चन में फंस जाएगा, या तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, है ना, या तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आंसर ही। क्योंकि ऑप्शन भी इन्होंने 40 दिया है और 84 दिया है, 44 दिया है, सभी ऑप्शन दे दिए हैं जो हमारी पॉसिबल, सभी 42 भी दिया है, चारों ऑप्शन दिए हैं। ये पक्का एग्जाम का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, फिर से करना चाहते हो आप तो बता देता हूं मैं। इन्होंने बोला कि कोई दो वैल्यू है ना, ए बी मानो या ना मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी, ये एवरेज है उसका, यानी उन दोनों वैल्यू का जो सम होगा वो 124 होगा, ए प्लस बी ये। लेकिन ये कह रहा है कि किसी एक में दो जोड़ने पे, छोटे वाले में दो जोड़ने पे, स्मॉल में दो जोड़ने पे, और बिग वाला तो नहीं, ये 1:2 का रेशियो बन जाता है, ये 1:2 का रेशियो बन जाता है। यानी इस रेशियो में दो माइनस कर दोगे तो स्मॉल वाला आ ही जाएगा। मतलब कि u, इसको 1:2 के रेशियो को मैं u मानता हूँ, u और 2u मानता हूँ। अगर इसमें से दो माइनस कर दोगे तो स्मॉल वाला ही तो आएगा, और ये सेम टू सेम, इसमें तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, यानी इसको भी जोड़ दो तो यही दोनों जोड़ करके तो 124 के बराबर होगा। बस u की एक वैल्यू आ जाएगी 42, और u जो है आपको पता है ये u दो जोड़ने के बाद आया है, यानी u माइनस 2 जो है वो स्मॉल वाली वैल्यू होगी, ये होगी स्मॉल वाली वैल्यू। दोनों में से छोटी वाली 40 होगी और दूसरी जो होगी 2u है, यानी इसी का दुगुना, वो दूसरी वाली जो होगी 84 होगी। ये बिग वाली नंबर होगा, बिग वाला नंबर। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है 44। ऑप्शन में आपको 42 भी दिया है, 40 भी दिया है, 84 भी दिया है और 44 भी दिया है। कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को बड़ी शांति से करोगे तभी जाकर एग्जाम में सही कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 12, a sum of 3780 is divided between A, B and C such that if their shares are decreased by 130, 150, 200 then their ratio are in the ratio 5:2 ये इसमें बदल जाएंगे। ये तो यार, व्हाट इज द ओरिजिनल शेयर ऑफ। एक चीज ध्यान दीजिए, ये 5, 2 और 4 का ये रेशियो कब है, जब इनमें से इतने इतने कम किए जा रहे हैं, यानी इनमें इतने इतने जोड़े जाएंगे तब यही तो आएगा, क्योंकि इसी को तो इन्होंने डिवाइड किया है इतने लोगों में। तो सिंपल सी बात है, ये 5 यूनिट में 130 जोड़ो, 2 यूनिट में 150 और 4 यूनिट में 200 जोड़ोगे, ये किसके बराबर आ जाएगा, 3780। 200, 150 कितने, 350, 350, 400, 400, सॉरी 450, 480, 480 इधर माइनस करोगे तो ये 3300 बचेगा, 3300। अब ये 4 यूनिट, 2 यूनिट, 6 यूनिट, 6 यूनिट और 5 यूनिट, 11 यूनिट, 11 यूनिट की वैल्यू 3300, 1 यूनिट की वैल्यू 300।
बस जो पूछ रहा है वो बता दो। व्हाट इज द ओरिजिनल शेयर ऑफ सी। शेयर जो है ये है सी का 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 300 गुणे 4, तो यानी 1200। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 1200 रुपये कब आए हैं, ये वाला रेशियो जो आया है, ये रेशियो 200 रुपये कम करने के बाद आया है। सी में 200 रुपये कम करने के बाद ये 4 आया है, यानी जो एक्चुअल जो अमाउंट था सी का, सीज एक्चुअल अमाउंट जो उसको मिला हुआ था वो इससे 200 रुपये ज्यादा था, यानी 1400। क्वेश्चन को बहुत मैथमेटिक्स के क्वेश्चन शांति से करिए, आंसर आपका आ जाएगा ये सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 is 600 is divided among A, B, C 40% more than 2/5 of A सेल। ए के शेयर का 2/5 में 40 जोड़ देंगे और 20 मोर देन द 2/7 ऑफ बी शेयर। बी के शेयर का 2/7 में 20 जोड़ेंगे और 10 ज़्यादा 9/17 ऑफ सी शेयर्स आर इक्वल। अच्छा, ये कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि ए का शेयर का 2/5 प्लस 40 कर दो, बराबर है, इक्वल कर रहा है ना लास्ट में जाकर के, 2/7 बी के शेयर का 2/7 प्लस 20 कर दो और सी के शेयर का 9/17, सी के शेयर का 10 अधिक कर दो, ये टोटल इक्वल हो गए। तो ए देन ए शेयर इस ए के शेयर्स की वैल्यू पूछ रहा है कि ए का शेयर क्या होगा। यहाँ ए बी सी की रेशियो निकाल दो, इन तीनों को जोड़ोगे तो 600 के बराबर आ जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिए आप, टू फिफ्थ ऑफ ए, यानी ए का जो ओरिजिनल होगा वो 5, बी का ओरिजिनल जो होगा 7 और सी का जो ओरिजिनल होगा 17। तभी तो इसका सी का इतना पार्ट लेने के लिए बात कर रहा है ना, समझ में आया। तो ए जो आएगा आंसर उसमें 5 का मल्टीपल होगा ही। अब देखो सभी 5 के मल्टीपल है, तो आप हिट एंड ट्रायल तो ऐसे लगा नहीं सकते हवा में एकदम से, बट फिर भी अगर आप, चलिए देखते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, ये सब इक्वलाइज कर दिया है, मतलब कि 2a/5 प्लस 40, ये एक इसके 2b/7 प्लस 20 के, और ये है 9/17 c प्लस 10 के। एक चीज़ है, इसको किसी एक वेरिएबल्स के, क्योंकि ये ए बी सी तीनों अलग अलग फॉर्म में है, तो इसको किसी एक के फॉर्म में लाने के लिए हम इनको इक्वल कर देते हैं किसी के इक्वल बना दिया। अब के इक्वल पहले इस वाले पार्ट को बनाएंगे तो ए की कुछ वैल्यू आएगी के टर्म्स में, फिर यहाँ पे बी की कुछ वैल्यू आएगी के टर्म्स में, फिर उन दोनों को इक्वलाइज कर देंगे, है ना, मतलब कंपेयर कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले के इक्वल टू यहाँ के अकॉर्डिंग क्या होगा, 2a प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई 200 हो जाएगा अपॉन 5, तो यानी ये होगा ए की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे दोस्तों, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी 5k माइनस 200 अपॉन 2, ये ए की वैल्यू आ गई। इसी तरह से यहाँ पे इसको भी के इक्विवेलेंट करोगे तो ये 7 दूनी 14 140 हो जाएगा, और 140 उधर माइनस हो जाएगा, यानी 7k में से 140 को माइनस करेंगे अपॉन 2, ये बी की वैल्यू हो गई। बी की वैल्यू हो गई।
बी बराबर ये आ गया, ए बराबर ये आ गया। चलो और देखते हैं क्या है। इसी तरह से सी का के इक्विवेलेंट करोगे तो 170 माइनस हो जाएगा अपॉन 9 हो जाएगा, यानी 17 के में से 170 माइनस करोगे अपॉन 9, ये सी के बराबर। आप बताओ स्टार्टिंग में इसने क्या क्वेश्चन में बोला है कि 600 को ए बी सी में तो डिवाइड किया है, ए बी सी आ ही गया, यानी ये तीनों जोड़ करके 600 के बराबर होना चाहिए, 600 के बराबर होना चाहिए ए बी सी। इन तीनों को जोड़ दो आप, इसमें 9 है ना, हाँ थोड़ा सा लेंदी हो गया। 500 माइनस 200, सॉरी 5k माइनस 200 प्लस 2 प्लस 7k माइनस 140 अपॉन 2 प्लस 17k माइनस 170 अपॉन 1 मिनट अपॉन 9 है ना ये, 9। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन करना चाहते हो आप तो कर लीजिएगा, अदरवाइज इसका क्या होगा। 18 एलसीएम आएगा, 9 पच्चे 45 के माइनस 9 दूनी 1800, इसी तरह प्लस यहाँ पे भी 9 बार जाएगा, 9 सते 63 के माइनस 14 और कितना था 9 से 14 9 124 1260 प्लस 17 का इसमें 2 बार 34 के माइनस 2 बार ही जाएगा, 17 दूनी 34 340 इक्वल टू 600। इन सबको जोड़ दोगे आप 1200 और 1800, 3000 माइनस 3000 60 और 40 इधर, तो 3100 हो जाएगा। 3100 और 3 3400, 3400 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा, तो सॉरी इधर माइनस में हो तो उधर जाएगा प्लस में, तो यानी 3400 प्लस 600। अब इसको जोड़ो 34 63, तो इसको हम 40 के आसपास बना देंगे, 40 ये तो 108 हो जाएगा, 108 8 4 12, 112 और 30 142, 142 के बराबर इतना आ जाएगा। कितना 4000 142 के। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया कैलकुलेशन? ए का शेयर पूछ रहा है, चलो देख ही लेते हैं। के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2000 ऊपर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा, के बराबर इतना। अगर यहाँ पे हम के की जो वैल्यू थी यही थी ना, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हुई होगी, आई थिंक, लग रहा है मेरे को। अब तो क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा फिर से। चलो देख लेते हैं क्या कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ हो, हमने कहीं कोई वैल्यू तो गड़बड़ नहीं ले ली। ए का कितना था, 2/5 ऑफ ए का शेयर 40 ज़्यादा, मतलब फिर 2/5 क्या है ये, 2/7 ऑफ बी 10 ज़्यादा, ओके सॉरी 20 ज़्यादा, और फिर 9/17 ऑफ सी। इनको के से हमने कंपेयर कर दिया। पहले पार्ट को इसको कंपेयर किया तो ये हो जाएगा 5 को 20 200 टू ए, ये 5k में से 200 माइनस होगा, 5k में से 200 माइनस होगा अपॉन ए आ जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, ये तो सही है। फिर 7 ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 दूनी 14 140 और 7k माइनस 140 अपन 2, 7k माइनस 140 अपन, ये भी सही है। फिर 70 का इसका
17 के, सॉरी इसको देख लेते हैं, 9c है ना, 9/17 ऐसे ही होगा दोस्तों, है ना। और तो कुछ भी इसका लग नहीं रहा है मेरे को कहीं, या तो टाइपिंग वगैरह तो नहीं गलत है। 9c 170 हो जाएगा, 9c तो 17k माइनस 170, 17k माइनस 170 अपन 9, इसी की वैल्यू हो जाएगी। तीनों को जोड़ देंगे, वेरी गुड, तीनों को जोड़ा 18 LCM आएगा। ओके 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 ओके, हमने इस 18 को तो कहीं लिया ही नहीं, 18 का मल्टीप्लाई भी तो होगा यहाँ पे जब उधर जाएगा तो 18 छक्का, मैं भी कहूँ कहाँ जा रहा है, 18 छक्का 108, मतलब 3400 में 100, मैं भी लगा भाई कैलकुलेशन में कहीं तो कुछ तो मिस हुआ है। यहाँ पे 10800 ये आएगा। अब ये 300, 18 छक्का 108, 10,800 और 3,400 और जुड़ जाएगा, 13,13 14,200, 14,200 ये किसके बराबर, 142k के बराबर। 142 से 142 कैंसिल, तो k बराबर 100 आ गया। अब इस 100 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ये ही तो a पार्ट है, a का, तो 100 गुणे 5 माइनस 200 बटा 2, 500 में से 200 निकालोगे तो 300, 300 का आधा। लेंदी क्वेश्चन तो नहीं था, हमने इस पार्ट में गलती कर दी थी, यहाँ पे गलती क्या की थी, इसको मिस कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन लगेगा तो इसको दोबारा से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये है 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 4c। इसमें a b c का रेशियो बताना है, कुछ नहीं करना है। अगर मैं यहाँ से a और b का रेशियो निकालते हैं यहाँ से, तो ये ध्यान रखिएगा ये उल्टा हो जाता है, 2/3 हो जाएगा। ए बी को इधर लेकर के आएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, ये 3 को इधर लेकर के जाएं तो ये यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, 2/3। इसी तरह से यहाँ पे 2b इक्वल टू 4c है, तो b बाई c जब निकालेंगे हम तो 4/2 हो जाएगा, यानी इसको 2 से ऊपर नीचे कैंसिल लगेंगे, 2/1 हो जाएगा। यानी b अगर 2 है, यहाँ पे b 3 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए उन दोनों का एलसीएम, या तो अगर आपको ये पता होगा कि ए बी सी अगर 3 टर्म्स दिए हैं, 3 टर्म्स का कंबाइंड हम रेशियो निकाल रहे हैं और 2 का दिया है, मान लीजिए इसका 2 और 3 रेशियो दिया है और इसका बी सी का इसके नीचे रखते हैं, बी सी का 2 और 1 रेशियो दिया है, तो कुछ भी नहीं करना है, जो खाली जगह बचा है इधर लेफ्ट साइड राइट साइड में, वहाँ पे लास्ट वाली जो नंबर है उसी को रख देते हैं, और इधर राइट साइड लेफ्ट साइड में जो खाली जगह बचा है वहाँ पे ये वाला नंबर ही लास्ट में रख देते हैं। अब ये सब मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऐसे ऐसे, ऊपर ऊपर और ऊपर का इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 हो जाएगा, 3 का 2 में 6 हो जाएगा और 3 का 1 में 3 हो जाएगा, यानी 6 4 6 3 हो जाएगा रेशियो, 4 6 3 रेशियो। ये कंबाइंड रेशियो निकाला जाता है ऐसे। ये कहाँ गया, 4 6 3 था ना, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अब कुछ कंबाइंड रेशियो ही शायद मेरे को लग रहा है निकालने के लिए दिया है। इसी तरह से ये चाहे जितने बढ़ते जाए, मान लीजिए ए बी सी डी आ गया, अब इसका दोनों का मान लीजिए 1 2 दिया है, इन दोनों का मान लीजिए 2 3 दिया है, इन दोनों का मान लीजिए 4 3 दिया है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि ये लास्ट वाली जो वैल्यू है 3 1 मान लीजिए, तो हमेशा ध्यान दीजिए कि जो उसके आगे बचा हुआ पार्ट है वहाँ पे वो लास्ट वाली वैल्यू ही, ये जो लास्ट वाली जैसे 3 है ना, तो यही यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे लास्ट में क्या है, 2 है, तो इस पर जो खाली जगह है ना 2 2 यहाँ पे रख दोगे। यहाँ पे लास्ट में ये 2 है
तो इसके आगे 2 ही रख दोगे। यहाँ पे लास्ट में 4 है तो इसको 4 और 4, और फिर ये इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चाहे जितना बड़ा रेशियो है उसको ऐसे बनाते चलते हैं। और भी तरीके होते हैं इनके अलावा भी, ये बेसिक तरीका है जो हम स्कूल टाइम में भी ऐसे सीखते थे, बेसिक तरीका है। और वैसे तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो तो मैं ऐसे बता देता हूँ कि आंसर बता दोगे। देखो 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c इक्वल टू 5d। इसका रेशियो निकालना होगा ए बी सी का, तो ए बी का बस रेशियो निकालो। ए बी का पहले क्या आएगा 3/2, उल्टा ही हो जाएगा ना, जो ए के सामने है वो यहाँ पे ए के सामने हो जाएगा, यही ध्यान रखना। और बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सी का रेशियो ये 3b है ना, तो बी के 4 और 3, और सी डी का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों 5/4, 5/4, यानी सी 5 का मल्टीपल होगा, डी 4 का मल्टीपल होगा, और 3 सी 3 का भी मल्टीपल होगा, यहाँ पे 5 का भी मल्टीपल होगा, यानी इन दोनों का कंबाइंड मल्टीपल यानी 15 का मल्टीपल होगा। एक चीज ध्यान दीजिए, आप ऑप्शन चेक करिए, ए बी सी डी की वैल्यू कुछ करा, एक चीज ध्यान दीजिए कि 4 का मल्टीपल तो डी होगा ही होगा, यानी ये 10 वाला ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, इन तीनों में से होगा, क्योंकि 10 4 का मल्टीपल नहीं है, तो उसको तो कैंसिल आउट कर दोगे। अंडरस्टूड। और आप ध्यान रखिए कि जो सी होगा वो 3 का भी मल्टीपल होगा और 5 का भी मल्टीपल होगा, यानी 15 का मल्टीपल होगा। तो आपका ये ए वाला आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 5 का मल्टीपल नहीं है, अरे 5 का है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है 10, तो आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बचा। और आगे ए 3 है तो बी 2 है, 3 2 का रेशियो है, यानी ए जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, तो बी वहीं पे 2 का मल्टीपल होगा, तो और ए जो होगा वो ज़्यादा ही होगा बी से, तो यहाँ पे ए जो है कम है 10 है, ये 30 है, तो ये वाला आंसर कैंसिल, आपका आंसर सी होगा। क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया नहीं किया, मैंने बस ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा सॉल्व किया और उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया आंसर सीधे ऑप्शन देख करके। अंडरस्टूड, ये ऑप्शन देख करके मैंने बता दिया। ये आप भी कर सकते हो, दो ये सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस थोड़ी सी करोगे समझ में आ जाएगा लॉजिकल। अब क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ गए भाई, ए बी सी डी यही था ना, तो ए बी का रेशियो क्या था दोस्तों 3 और 2, फिर बी सी का जो रेशियो था 4 3, उसके नीचे ही लिखना है 4 और 3, 4 और 3। सी डी का रेशियो जो था दोस्तों 3 5 और 4, इसमें लास्ट में 5 है, यहाँ भी 5 रखेंगे, यहाँ भी 5 रखेंगे, इसमें लास्ट में 4 है, यहाँ 4 रखेंगे। अब इसके आगे तो कुछ है ही नहीं ना, लास्ट में तो यही है, इसके यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे लास्ट में 3 है, तो इसको 3 को ही आगे बढ़ा देंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 दूनी 6 चौको 24, 2 3 3 दूनी 6 5 30, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 दूनी 8 5 40, फिर ये तीनों मल्टीप्लाई होगा, 5 को 20 दिया 60। अब ये ध्यान दीजिए, इसमें ये सभी 2 से कैंसिल आउट होने वाले हैं ना, तो 2 से कैंसिल कर लो, 30 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, क्योंकि रेशियो तो हमेशा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, सबसे छोटा से छोटा कट पीट करके जितना हो जाए उस फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये आंसर आ गया, ये क्या है सी आंसर, और मैंने वैसे पहले ही आंसर बता दिया आपको सी किस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, 16 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों 2 3a, ये 3 4 b के बराबर है और 4 5 c के बराबर, तो ए बी सी की वैल्यू कर रहा है। कुछ भी नहीं करना है आपको, 2-3 तरीके हैं यूज कर सकते हैं, या तो आप क्या करोगे, इन सबका एलसीएम लेकर के ये नीचे वाले को कैंसिल आउट कर दोगे सी से मल्टीप्लाई करके सब में, या वो नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट ही ऐसे जैसे हम पहले बता रहा था कि ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो यानी 3/4 इधर, ये इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो डिवाइड, मतलब उल्टा होकर मल्टीप्लाई होगा, 3/2 से मल्टीप्लाई,
यानी 9/8 हो जाएगा। और बी सी की ऐसी वैल्यू, ये 4/5 है, ये उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, ये 4 ऊपर 3 नीचे, यानी 16 और 15। अब यहाँ पे b जो है 8 है, यहाँ पे b 16 है, तो दोनों को इक्वल कर लो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी 16 हो जाएगा। अब b दोनों जगह 16 हो गया, जब नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये क्या हो गया, ये 16 और ये 18 बन गया, यहाँ पे 16 और 15। अब b ये दोनों जगह पे सेम है, तो अब इक्वलाइज कर लो, मतलब रेशियो में लिख लो इसको। जहाँ पे सब इक्वल हो जाते हैं, जो कॉमन पार्ट है वो इक्वल हो जाता है, फिर हम रेशियो लिख लेते हैं उनका, ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे 8 और 9 के रेशियो में, सॉरी 9 और 8 के रेशियो में ए बी बता है, ऑप्शन में आप ऐसे भी देख लेते, तो 9 और 8 के रेशियो में कहाँ पे ए बी है, ये 8 है, ए 8 का मल्टीपल है, ये 9 का, ये उल्टा है, ये 9 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल है, ये सही आंसर आपका ए हो जाएगा, है ना। ऐसे ही चेक कर लेंगे हम, इतना क्वेश्चंस को बैठ करके करेंगे नहीं, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता ना, आपका माइंड को वैसे ट्रेंड करना है, ऑप्शन देख करके अगर कहीं पे लगता है तो आप खट दे आंसर लगाओ और आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, सॉरी 16 या 17 बोला था, 16 तो हो गया, 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ और 2/3, ये सभी इसके बराबर हैं, 2/3, है ना। ये तो इसका एक ही मतलब होता है दोस्तों, ए सी के बराबर है, सी ई के बराबर है, और ये सभी 2 के बराबर है। इस तरह से बी डी के बराबर है और ये इसके एफ के बराबर है, यानी 3, यानी बी डी एफ तीनों की वैल्यू 3 है, ए सी ई तीनों की वैल्यू 2 है। बस जो पूछ रहा है वही आंसर लगा लीजिए आप। 3A पूछ किस कर रहा है, 3A 2C 4E। अब इन तीनों की जो A C E तीनों की वैल्यू 2-2 थी, 2-2 थी ना, यानी ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 6 18, ये 18 आ जाएगा। अब अपॉन में, इसी के अपॉन में पूछा था ना ये 3B। अब इसी के, अब बी डी एफ तीनों की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे बी डी ए, 1 मिनट लिख ही लेता हूँ पूरा, ये हो जाएगा 3B + 2D + 4F, इसकी वैल्यू, और तीनों की वैल्यू 3-3 है। एक तरह से कह सकते हो कि यहाँ पे 3-3 सब, इसमें ऊपर में 2-2 सब में है, इसमें नीचे 3-3 सब में है, यानी ऊपर क्या हो जाएगा, 3 + 2 + 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 5 5 3 2 4, इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जो फाइनल आएगा वो आंसर हो जाएगा 9। ये भी 9 सेम ही सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये लास्ट में 2/3 ही बचेगा, समझ गया। कैन नॉट से तो होगा ही नहीं आंसर, 2/3 होगा ये। क्वेश्चन नंबर 18। अब इस फॉर्म में मेरे पास क्वेश्चंस हैं, शायद आपको दिखने में दिक्कत हो रही होगी, तो ऐसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 सेम उसी तरह से यहाँ पे भी बोला है, P रेशियो Q को हम PQ ऐसे भी तो लिख सकते हैं, R रेशियो S को ये भी लिख सकते हैं, T और U को ऐसे लिख सकते हैं, ये भी 2-3 के बराबर है, सेम चीज़ें ही हैं, सेम तरह से। इसी तरह से पूछ रहा है कि M P N R O T, ये है रेशियो का मतलब अपॉन में लिख देते हैं, M Q N S O U। एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, PRT दोनों सबका जो रेशियो है, सबकी वैल्यू जो है 2 है, यानी 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे, यानी 2 को कॉमन कर लो तो बाहर निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचा, M N O ये बचा। यहाँ पे 3 सब में है, सबकी Q S U तीनों की वैल्यू 3 के बराबर है, तो यहाँ पे
3 कॉमन कर लोगे तो ये अंदर क्या बचेगा, MNP, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर 2/3 बचेगा, यानी 2:3। इसको रेशियो के फॉर्म में लिख लो। आंसर रेशियो के फॉर्म में पूछा है, फ्रैक्शन में नहीं पूछा है। फ्रैक्शन और रेशियो दोनों सेम ही बात होती है, तो ये हो जाएगा आंसर सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, A/B इक्वल टू C/D। इनको दो तरह से हम लिख सकते हैं, या तो AD इक्वल टू BC, ऐसे भी लिख सकते हैं इसी पार्ट को, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों सेम सही है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, D/B C/A, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। इसी को इन तीनों फॉर्म तरह से लिख सकते हैं। पूछा किसके फॉर्म में है ये देख लो। इन्होंने डायरेक्ट ही पूछ रखा है तो इनकी तो जरूरत ही नहीं है। A C के बराबर, B D के बराबर, ऐसे दे रखा है, तो इन्होंने MANC और MBND, ये दोनों किसी एक के बराबर यहाँ पे लिख सकते हो, 1/1 लिख सकते हो, यानी 1/1 दोनों को मान लो, या फिर आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो अपनी तरफ से, या नहीं भी लिखोगे तो ये दोनों सेम ही है, तो इसको C के जगह पे भी इसको A लिखोगे, यहाँ पे B की जगह पे भी वो सेम लिखोगे, तो वो आगे जाकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। A/B C/D इज नॉट इक्वल टू बोला है ना, ये इक्वल तो हो जाएगा, A/B के भी और C/D के भी इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल नहीं होगा, सब्सट्रैक्शन वाले के इक्वल नहीं होगा। ये पूछा है कि नॉट इक्वल ना आंसर। एक चीज ध्यान दीजिए, इसको हम किस फॉर्म में और लिख सकते हैं, B+D, नेगेटिव वाले फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आपको कि कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन मान लेते हो जाता है, इसको 2 और 3 या कुछ भी ऐसे करके टर्म्स में डिवाइड कर लो। अब उस वैल्यू को यहाँ पे रखो और चेक कर लो कि क्या सही है क्या गलत है ना। यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम ही थी, यानी M+N/M+N, ये हो जाएगा, ये भी 2-3 के बराबर ही हो गया, है ना। तो 2-3 के बराबर कब कब आ सकता है, C/D भी वो 2-3 के बराबर है, A/B भी 2-3 के बराबर है, यानी ये ऑप्शन तो करेक्ट है। अब इन दोनों को हम चेक कर लेते हैं, ये दोनों को जोड़ लेते हैं, इसको 2 बार जोड़ लो, नीचे वाले को भी 2 बार जोड़ लो। क्यों भाई, A की भी वैल्यू और C की दोनों की वैल्यू तो 2 है, यहाँ पे नीचे वाले B और C की दोनों की वैल्यू तो 2 ही है, तो उन दोनों को जोड़ने की बात किया है तीसरे ऑप्शन में, AC और B और D जोड़ने की बात किया है, यानी इसी को 2 बार जोड़ना है, इसी को 2 बार जोड़ना है, यानी 4/6 आ गया। अब 4/6 2 से ऊपर नीचे कैंसिल करोगे तो 2/3 ही आ जाएगा फिर से, तो फिर से ही क्या आंसर आया आपका, वही स्टार्टिंग वाला ही आंसर आ गया जो हमने अपने से माना था, यही आ गया आंसर। तो यानी ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो एक ये है, ये नहीं करेक्ट होगा। चेक करना है तो C में से A को घटाओगे तो अब ये देखो,
2 में से 2 को घटाओगे तो 0 हो जाएगा, और नीचे भी 0 आ जाएगा, 0/0, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये आपका आंसर ही नहीं होगा। समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, के की वैल्यू पूछ रहा है। कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही निकल जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। a/2, b/5 और c/3। ए बी सी की ये रेशियो है। ध्यान देना कि a अपॉन में कुछ है तो वही उसके रेशियो है, अगर ये इक्वल इस फॉर्म में दिया जाता है तो, जैसे a/x, b/y और c/z है, ये है ना। तो b और c का रेशियो जो होगा दोस्तों वो होगा x, y और z, जो ये अपॉन वाले फॉर्म में डिनोमिनेटर में यही रेशियो बन जाते हैं। तो यानी यहाँ पे a, b और c इनका रेशियो क्या होगा 2, 5 और 3। अब इसको सेम टू सेम वैल्यू रख दो, वहाँ पे यहाँ पे रख दोगे वैल्यू। अब किसी एक से एक वो कर लोगे। देखिए अगर हम यहाँ पे c/3 = 3a + 2b - c अपॉन k रखते हैं, तो k की वैल्यू निकालना है ना, और c की वैल्यू 3 दे ही रखा है, और यहाँ पे भी 3 लगाओगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और b = 5 दिया, 5 दूनी 10 - 10 और 3, तो a = 2 दिया है, 3 a का मतलब 6 हो जाएगा, प्लस 6 और 10 16, 16 में से 3 13, 13/k, और c के बराबर 3 दे ही रखा है यहाँ पे, यानी 1 = k नीचे और 13 ये, तो ये हो जाएगा k = 13 आंसर आ जाएगा। कोई है ऑप्शन? ये है, क्योंकि यहाँ पे भी इसको 3 रखोगे ना, ये c = 3 ही तो है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे निकाल लो। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट ये एक उसके बेसिस पे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है कि जो प्रॉपर्टी रेशियो की होती है, मैंने बेसिक्स में पढ़ा रखा है, तो उन प्रॉपर्टीज को रिमाइंड करने के लिए, मतलब रिवाइज करने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर से ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं ऑलरेडी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज 6 times द अदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर को मान लेते हैं कि a, सेकंड नंबर को मान लेते हैं b। अब ये कह रहा है कि ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, यानी इसका स्क्वायर का दोगुना, ट्वाइस स्क्वायर का दोगुना, ये 6 times द अदर नंबर, यानी 6b के बराबर है। तो क्या बोल रहा है कि ये a² अपॉन b बराबर हो जाएगा 6/2, यानी ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 3/1। लेकिन किसका है? a² और b का रेशियो है ना ये 3/1। अब ऊपर न्यूमरेटर जो है वो है दोस्तों स्क्वायर के फॉर्म में, डिनोमिनेटर है सिंपल फॉर्म में, तो ये इसका हम रेशियो एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, तो आंसर हो जाएगा आपका कैन नॉट से। यू गॉट इट? क्योंकि ये नंबर्स नहीं है ना, ये जो है नंबर्स नहीं है, ये रेशियो है, यानी अगर इसको हम नंबर्स के फॉर्म में लेके जाएंगे, ये 3x है, ये मान लो जी yx है। अब 3x का रूट कैसे निकालोगे बताइए? 3 का तो चलो √3 हो जाएगा, x का √x, इसकी क्या वैल्यू लोगे? कुछ नहीं पता, वो कैन नॉट से आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। कभी अगर ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत हो कि सर सही होगा कि गलत होगा क्या, तो भाई तो आप करना क्या है, आप इसको एक बार चेक करो। तो फर्स्ट पार्ट को स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 × 2, ये 4 का 6 गुना, और दूसरे का 6 गुना के बराबर है ये नहीं है, ये 2 आ रहा है, ये 24 आ रहा है, गलत हो गया, बराबर बराबर हो जाना चाहिए। अब फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर
गुणे 2, ये 5 के 6 के बराबर है, 5 का 6 गुना के बराबर। जो सिचुएशन दी है 6 टाइम्स द अदर नंबर, यानी इसका 6 गुना, इसके स्क्वायर का 2 गुना, इसका स्क्वायर 4, 4 का 2 गुना 8, और इसके 5 का 6 गुना 30। ये दोनों बराबर थोड़ी है 8 और 30, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब ये तो गलत हो गया ही, 2 का स्क्वायर गुणे 2 और 1 गुणे 5, सॉरी 6, यानी 6 और इधर 8 आ गया, तो ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट से। कभी भी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, मैं बहुत सिंपल, एक आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने एग्ज़ाम दिया था 2011-12 के दौरान, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, बट उन्होंने सीजीएल का ऐसे ही एग्ज़ाम दे दिया था और उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर गया था सीजीएल भी। तो उन्होंने एक बात बोला था कि जीवन में हमेशा बेसिक्स पे जाओ। जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई नई चीज़ करने जा रहे हो, या आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो आपने जो भी 9, 10 तक, 11 तक पढ़ी है, उसके बेसिक्स पे जाओ, वो चीज़ें अप्लाई करो वहाँ पे, आपको आंसर निकल जाएगा। भले टाइम थोड़ी ज़्यादा लगेगा, बट कुछ ना आने से तो बेहतर है कि आप बेसिक्स के थ्रू उसको करेक्ट कर लो। चलिए नेक्स्ट देखिए, a/3, b/4, c/5। मैंने बताया था डिनोमिनेटर में है, यही रेशियो ही है, तब समझो ए बी सी का रेशियो 3, 4, 5 है। अब बस किसकी वैल्यू पूछा है? ए बी सी को जोड़ दिया है ऊपर, नीचे बी से डिवाइड कर दिया है, यानी 4 से डिवाइड किया है। 5, 4, 9, 3, 12, यानी 12/4। कितना आंसर आ जाएगा? 3। 3 क्या आएगा भाई साहब? 3 आएगा, ये आंसर बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद कहाँ पे है यार? 23, 24 ऊपर है, हाँ। 23 में भी सेम ही है, उसी तरह से ए बी सी की वैल्यू दे रखा है। अब सीधे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ए बी सी 2, 3, 7 है, 2, 3, 7। इन तीनों को जोड़ दो ऊपर, 7, 3, 10, 2, 12, ऊपर 12, और 2 का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर। देखिए मैं 12 लिख रहा हूँ, लेकिन ये यूनिट समझिए आप, अगर आप समझ लीजिए ये यूनिट, क्योंकि हमने ये रेशियो के फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे इनको रेशियो के फॉर्म में थोड़ी जोड़ रहे हैं, ये एक्चुअल नंबर्स को जोड़ रहे हैं। समझ में आया? तो 2 का स्क्वायर, सॉरी, फिर 2 का स्क्वायर, यानी ये 2 यूनिट है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 यू स्क्वायर हो जाएगा। एक यू से तो यू कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3/u बचेगा। और इसकी तो अभी भी हमें इसका वैल्यू ही नहीं पता है, क्योंकि ये वेरिएबल्स है और ऊपर वाला एक्चुअल नंबर है, तो ये कटेगा ही नहीं। आंसर आपका कैन नॉट से आएगा। क्यों कैन नॉट से आएगा आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्यों कैन नॉट से नहीं आया? अरे भाई यहाँ पे जब ऊपर वाले जोड़े हैं हमने, तो वो कितना आया है? मैंने डायरेक्ट लिख दिया 12, और नीचे हमने 4 लिख दिया। मान लीजिए ये 12 यू लिखते, नीचे स्क्वायर में नहीं था, तो ये भी यू आता, तो ये ऊपर नीचे यू कैंसिल हो जाता ना, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं उसको। समझ में आया? यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर किया है, अब नहीं लिखोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, ए बी का रेशियो 2 और 3 का है, तो 5a + b बटा 3a + 2b बराबर पूछ रहा है। कुछ नहीं, इन्हीं को रख दो आप सीधे सीधे। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इनके साथ u मान सकते हो, x मान सकते हो, a मान सकते हो, है ना। बट ये दोनों जुड़ रहे हैं, कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, जुड़ ही रहे हैं दोनों ना आपस में, तो वो आगे जाके कैंसिल ही होगा। मान लीजिए यहाँ पे भी u, यहाँ पे भी u रहता है, ये दोनों जोड़ते कुछ ना कुछ u आता, यहाँ पे भी u, यहाँ पे भी u, ये जोड़ते तो कुछ ना कुछ u आता, तो ऊपर भी u, नीचे भी u, u कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, है ना। तो सीधे सीधे हम रेशियो को ही ले लेते हैं। बट यहीं पे अगर मान लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होता,
तो आंसर ही नहीं सॉल्व होता, सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि ये यू स्क्वायर में आ जाएगा, ऊपर वाला यू के फॉर्म में रहेगा, और यू का कोई एग्जैक्ट वैल्यू दिया नहीं है इसमें, है ना। ये जानना जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ी सा हट करके दे देगा और रहेगा रेशियो पे, आपको दिमाग कंफ्यूज कर देगा वहां पे। चलिए, 2 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 10 3 13, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 12, माइनस में तो नहीं ना, 12, हाँ 13/12, 13 और 12 का रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, x और y का जो रेशियो दिया है वो 3 और 1 का है, इसी के बराबर है। क्या कह रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना हो जाएगा, रख लो, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 27 माइनस 1 का क्यूब 1, 27 में से 1 जाएगा 26 आ जाएगा। 26 कोई ना कोई क्यूब के फॉर्म में, यानी यू लिए हो तो यू क्यूब, यहाँ पे 27 और 1 जुड़ जाएगा, ये 28, ये भी क्यूब के फॉर्म में आएगा, तो ये क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा बाद में, ये आ जाएगा 13/14। मैंने ये क्यों लिखवाया यू, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे ये इसकी मल्टीप्लाई दे देता तो आंसर ही नहीं निकल पाता, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ कि उसको मैं पहले नहीं लिख रहा था, क्योंकि मैं अंडरस्टूड है कि वो आगे जाके कट जाएगा। अब आधा टीचर वो इसी तरह सब पढ़ा जाते हैं, पता ही नहीं चलता उनको, है ना, फिर बाद में कंफ्यूजन आता है। नेक्स्ट, ये 13 और 14 का आ जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, x y z 1 2 3 रख दो, सभी स्क्वायर के टर्म्स में सिर्फ जुड़ रहा है, घट रहा है, और कुछ तो नहीं, मल्टीप्लाई के नहीं हो रहा है। दिक्कत तब होती है ऊपर जुड़ रहा हो नीचे मल्टीप्लाई हो रहा हो, तब दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा पावर बच जाती है, फिर उसको एडजस्ट ही नहीं हो पाता है, तो फिर कैन नॉट से आंसर आएगा। चलिए, ये 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों। अब रख दीजिए वैल्यू, x बराबर 1 रखना है, तो 3 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ पे 4 प्लस 4 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये नीचे भी सेम इसी तरह से आ जाएगा। 1 प्लस 2 का स्क्वायर 2 गुणे 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो जाएगा 8, 1 9 9 दूनी 18, ऊपर 6 माइनस में हो, 8 इधर माइनस में हो जाएगा, 9 चौको 36, 36 3 39, 39 में से 9 हो जाएगा 31, 31 बटा यहाँ पे 18 या कुछ था ना, 18 आ रहा था, 31/18 आंसर सी। क्वेश्चन नंबर, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया, अभी तक तो न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चंस थे, यहाँ पे आंसर भी दिए हैं वैसे इन्होंने, यहाँ पे आगे क्वेश्चन 53 तक है टोटल। क्वेश्चन नंबर 27, सॉरी 27, क्वेश्चन नंबर 27, 3 पर्सन्स हैं ए बी सी हुज सैलरी टुगेदर अमाउंट, मतलब तीनों का इतना है, स्पेंड्स 80 85% of their salaries respectively if their savings are in the ratio, इस रेशियो में 8 9 10, इसके लिए बहुत आसानी, बहुत अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ। ये रेशियो किसका दिया है, 8 9 10 सेविंग्स का है ना। अब ये ए की सेविंग है ना, ए ने खर्चा कितना किया था 80%,
ये परसेंटेज के फॉर्म में ध्यान रखिएगा, परसेंटेज के फॉर्म में 80% खर्चा किया था, तो आप बताइए ये 20% के बराबर है। 80% खर्चा किया तो ये 20% के बराबर है, तो यानी खर्चा 80% किया ना, तो एक्सपेंस 20% के बराबर ये है, तो 100% के बराबर कितना होगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे यानी 40। एक जो रेशियो आया इनकम का, ये इनकम 40 आया। इसी तरह से 85% इसने खर्चा किया तो 15% बचाया। ये 15% की वैल्यू इतनी है, मतलब 9 जो है वो 15% की वैल्यू है, यानी ये 3 से कैंसिल 3, 5% की वैल्यू कितनी होगी 3। तो 100% की वैल्यू, 100% में क्यों कह रहा हूँ, इनकम जो है, अब इनकम में से ही तो 85 खर्चा किया और 15 बचाया है, तभी तो वो 100 जोड़ेगा तो 100% हो जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो इसमें 20 से जोड़ दोगे, अब 20 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 में 20 से मल्टीप्लाई करोगे 60, यानी ये 20 का बी का इनकम आ गया। अब इसी तरह सी का इनकम, सी ने कितना खर्चा किया 75, तो बचा कितना 25, ये 25% बराबर 10 है, तो इसी का 4 गुना ले लोगे 100 हो जाएगा, फिर ये 40। ये आ गए इनकम का रेशियो इनका। तो टोटल कितना हो गया, अगर 0 0 सब में से हटा दो, 2 से सब में डिवाइड करो, 0 हटाओगे ये 0 सब में है, 2 से डिवाइड कर दोगे सब में, तो ये 2 3 और 2, ये ए बी और सी का इनकम का रेशियो है। और तीनों बराबर कितने हैं, ये तीनों को जोड़ देंगे तो 77,000। पूछा किसका, ए की सैलरी, तो ए की सैलरी, ये तीनों को जोड़ोगे तो 3 5 7 यूनिट, 7 यूनिट बराबर 77,000, तो 1 यूनिट बराबर 11,000 यूनिट बराबर, और 2 यूनिट जो है वो ए की सैलरी है, तो 2 यूनिट बराबर 22,000। आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 22,000। मैं लेट करके लिख रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि थक गया हूँ बैठे बैठे, इसलिए राइटिंग आपको दिख रही होगी कि एकदम से इधर उधर उल्टी सीधी राइटिंग आ रही है ना। लेटे लेटे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ बस। मैं आज सोचा था कि पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर जाऊं, तो अभी थोड़ा बैठना पड़ेगा मेरे को, 1 मिनट। अभी दोस्तों मैं बैठ गया, बैठ करके अभी स्टार्ट करता हूँ। मैं कुछ देर तक बैठ के पढ़ा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 है एक्सपेंडिचर। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नहीं समझ में आया होगा थोड़ा, हो सकता है राइटिंग वगैरह हल्का, मतलब काफ़ी कैजुअल लिख दिया मैंने, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 28, अभी एक्सपेंडिचर और इनकम के क्वेश्चन आएंगे, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन भी उसी की तरह लग रहा है। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चे का रेशियो, ए बी सी के खर्चे का रेशियो 16 12 और 9 है, और सेविंग कितनी किए हैं, ये 20% सेविंग्स ए ने, 25% सेविंग बी ने, और 40% सेविंग इसने की है। ऑफ द इनकम, इनकम की ये सेविंग्स हैं, ये एक्सपेंडिचर है दोस्तों। इन दोनों को जोड़ते हैं तो इनकम होता है। ये तो मैंने आपको बेसिक रेशियो में भी उसमें बताया था मैंने, परसेंटेज वाले फॉर्म में भी। पूछा क्या है, इनकम, टोटल इनकम ऑफ ए बी सी, तीनों की इनकम, ए बी सी इन तीनों की इनकम 35,700 है। पूछा क्या है, इंडिविजुअल इनकम, यानी ए का कितना होगा, बी का कितना होगा और सी का कितना होगा, यही पूछा है दोस्तों। कुछ भी नहीं करना है, आप अपनी तरफ से सोचिए। 100% इनकम होती है, क्योंकि जब 20% सेविंग्स है तो यानी ये 80% के बराबर होगा। 80% बराबर 16, यानी 20% इसका 1/4, 20% बराबर 4, और 20% बराबर 4 तो 100% इसी का 5 गुना, तो यानी इनकम, ए की जो इनकम होगी दोस्तों वो हो जाएगी 20 यूनिट। इसके अकॉर्डिंग 25% बचा है, यानी ये 75% की वैल्यू है,
75% की वैल्यू है, 75% बराबर ये है, तो 100% बराबर कितना होगा, यानी 3 बराबर 12, तो 1 बराबर 4 और 4 बराबर 16, 75% बराबर इतना है। तो ये हो जाएगा बी का इनकम कितना यूनिट हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 16 यूनिट। और सी का 40% ये है, मतलब सेविंग्स 40% है, तो ये खर्चा कितना है 60%, 60% बराबर 90 है। अगर 60% बराबर 9 है, सॉरी 3 से इधर कैंसिल करोगे तो 20% बराबर कितना हो जाएगा 3, और 100% मतलब 5 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड, यानी 100% बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। यानी सी का जो इनकम होगा ये 15 यूनिट होगा। अब इन तीनों के इनकम को जोड़ ही दिया गया है, मतलब टोटल इनकम तो 15,000 इतना है, तो इन तीनों को जोड़ोगे आप कितना, 20, 16 और 15, 16 15 कितना होगा, 15 और 16 31, 31 और 20 51, यानी 51 यूनिट बराबर होगा 35700। 7 से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 7 से ये कैंसिल, सॉरी 51 से दोनों, तो ये 7 बार आएगा, यूनिट बराबर यू बराबर 700। पूछा क्या है, 20 यूनिट इसका है, u बराबर कितना है 700 आया है, यानी 700 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 14,000, इसकी इनकम हो जाएगी 14,000। और ये 16 का 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो b का 112, नहीं 112, हाँ 00 है ना सिर्फ, 11,200, और इसका कितना आ जाएगा 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सी का है 15 यूनिट, और यूनिट बराबर 700 आया था, 15 7 105, 105,000, तो ये टोटल है। सबको जोड़ोगे तो इसके बराबर आ जाएगा 35,700 के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 14,000, 11,200, 10,500, 14,000, 11,200 और 10,500 आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 29। आपको देखो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप सोचो इनकम किसी के 100% है, अगर 20% खर्च किया होगा तो 80% ही बचा होगा ना, इन दोनों को जोड़ करके ही तो इनकम आती है 100%। तो वही चीज़ें मैंने बस कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ये यूज किया है क्वेश्चन में, और कुछ भी बहुत बड़ा अलग कुछ नहीं किया था यार। लेकिन अगर यही चीज़ें अगर आपको एकदम क्लियरिटी से नहीं पता है, एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे क्वेश्चन में 100% बंदा कंफ्यूज हो जाता है ना, अगर वो क्लैरिटी नहीं है उसके दिमाग में तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूट्स हिज पेन्स अमंग 4 फ्रेंड्स ए बी सी और डी, इनके ये रेशियो क्या है 1/3, 1/4 और 1/5, 1/6। नीचे को हमेशा इसको आउट करने के लिए इन सब का एलसीएम लेकर के ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 3 5 6, इन सब का एलसीएम क्या होगा दोस्तों 60 होगा, आई थिंक 60 होगा। 6 5 का 30 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, 30 और 12 का फिर से एलसीएम लोगे तो वो 60 हो जाएगा। मतलब 60 ऐसी वैल्यू जो 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी। तो 60 को इससे काटोगे 3 से तो ए के रेशियो बी, सॉरी ए का 20 बार आएगा। 60 को 4 से डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा, 60 को 5 से डिवाइड करोगे 12 आएगा, 60 को 6 से 10 आएगा, यानी 20 15 12 6, ये आपका एक्चुअल रेशियो है। मिनिमम नंबर ऑफ द पेन्स दैट पर्सन शुड हैव, कम से कम कितना पेन होना चाहिए जो इनमें बांटा जा सके, इन सभी को ऐड कर लोगे है ना, तो वही उतना ही पेन होगा। 35 और ये 22, 35 और 22 जोड़ोगे तो 57 मिनिमम पेन चाहिए इनको बांटने के लिए। 57 से अगर 57 में ऑप्शन नहीं रहता तो इसी का मल्टीपल लेते हैं, इसी में 2, इसी में 3, इसी में 4 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो मिनिमम तो 57 चाहिए। अगर वो ऑप्शन नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन अगर होता 114 तो वो हो जाता, इसका तीसरा ले लेते हैं। तीसरा 21, 15 2 17, 171 भी हो जाता। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 30, और ये हमारा
क्लास फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्लास फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, बट मैंने आज सोचा था कि क्लास सेकेंड तक क्वेश्चंस कराऊंगा। 30 कंपाउंड रेशियो इन द ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ द कंपाउंड रेशियो, द कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ रेशियो, ये एक रेशियो x अपॉन वाई जेड है ना। अब इसका कंपाउंड रेशियो तो ठीक है पहले, अच्छा इनवर्स रेशियो का फिर कंपाउंड रेशियो, इनवर्स रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा वाई जेड अपॉन एक्स हो जाएगा। इसी तरह से इसका वाई अपॉन जेड एक्स है ना, तो ये जेड एक्स जेड मैंने लिख दिया, जेड एक्स लिखो या एक्स जेड अपॉन वाई हो जाएगा। इनवर्स का मतलब उल्टा होता है, और ये जेड अपॉन एक्स वाई है दोस्तों, तो ये एक्स वाई अपॉन जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसका कंपाउंड रेशियो पूछ रहा है, ये तो इनवर्स रेशियो होगा, कंपाउंड रेशियो मतलब सबका मल्टीप्लाई कर दो आपस में, वाई जेड इंटू एक्स सॉरी जेड एक्स इंटू एक्स वाई अपॉन नीचे वाले का नीचे में मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स वाई जेड आ जाएगा। अब ऊपर सब में एक एक्स से कैंसिल हो जाएगा, एक वाई इस वाई से कैंसिल हो जाएगा, जेड इस जेड से, ऊपर क्या बचा एक्स वाई जेड, नीचे क्या बचा 1, यानी एक्स वाई जेड अपॉन 1, ये रेशियो बचेगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। कंपाउंड रेशियो का मतलब अगर 2-3 रेशियो दिए हैं तो उनको कंबाइंड कर देना है, मतलब मल्टीप्लाई कर देना है। और इनवर्स का मतलब हो गया कि जो रेशियो आपको दिया है उसका उल्टा कर देना है, वो इनवर्स होता है। बस आप पहले कंपाउंड निकाल करके भी उल्टा करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, या पहले उल्टा कर लोगे, जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या था x अपॉन वाई जेड, दूसरे का y अपॉन जेड एक्स, तीसरे का z अपॉन एक्स वाई, ये हमने क्या कर दिया पहले कंपाउंड कर दिया। इन तीनों से 1 2 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स वाई जेड आ गया, ये आ गया, क्या आया ये कंपाउंड रेशियो आया। इनवर्स इसका कर दोगे तो एक्स वाई जेड अपॉन 1 हो जाएगा। ऑप्शन में देखो दोनों दिया था, तो ये ध्यान रखना, आंसर बी आएगा इसका। नेक्स्ट क्लास सेकेंड आज से स्टार्ट हो गया, अभी से क्लास सेकेंड में कितने क्वेश्चन अभी हैं यहाँ पे 20 से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अब धीरे धीरे आपको अच्छे मिलेंगे, अच्छे तो पहले भी थे, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगे। 22 क्वेश्चन है, 22 के 23 क्वेश्चन है, कर दे। क्वेश्चन नंबर 31, ए बी का रेशियो 4 और 5 दिया है, बी सी का रेशियो 2 और 3 दिया है। लास्ट वाले को मैंने बोला कि आगे लिखने हैं, इधर वाले को 2 इधर लिखने हैं, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई ऐसे करोगे, कोई चीज़ कटने वाली होती है तो काट देते हैं, 8 10 15 कुछ कटने वाला है इसमें, आपस में कोई कॉमन है, कॉमन नहीं है तो आगे बढ़ो, 8 10 15 आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं, तो बिना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ए बी का रेशियो, बी सी का रेशियो, डी सी का रेशियो, ये दिया है तो ए बी सी डी का कंबाइंड रेशियो। देखिए ए और बी का रेशियो दिया है दोस्तों 2 3 1 3, इस रेशियो को कैंसिल आउट करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान दी ए बी का रेशियो जो है, एकदम बेसिक से बताऊं आपको, ए बी को रेशियो को हम ए बटा बी लिख सकते हैं, इनको भी 2/3 और 1/3 ऐसे रख देते हैं, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, तो ऊपर 6 हो जाएगा नीचे 3, इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, यानी ए और बी के रेशियो 2/1 आ जाएगा। इसी तरह से
अब इतना लंबा हम नहीं करेंगे। बी सी के रेशियो अगर निकालना है हमें 2 7, ये 14/5, ये इसमें 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 4/5। सी डी का रेशियो, सॉरी डी सी दिया है, डी सी का रेशियो 7/10, मल्टीप्लाई करते ही डिनोमिनेटर जो सेकंड वाले का डिनोमिनेटर होता है ऊपर चला जाता है, न्यूमरेटर नीचे आ जाता है 3, इससे ये कैंसिल 2, यानी 7 और 6। तो डी 7 होगा तो सी 6 होगा यहाँ पे। तो आगे अब हम देखते हैं कंबाइंड रेशियो ए बी सी डी। ए बी का पहले आप लिख लो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 2 1 था, ए बी का 2 1 था, बी सी का 4 5 था और इसका 6 7 था। ए बी का 2 1 4 5 और ये था 6 7। अब यहाँ पे भी 6 करो, यहाँ पे भी 6, लास्ट वाले को ही लिखते हैं, उस रो में उस कॉलम में लास्ट वाला ही लिखा जाता है। 7 बचे 35, 30, 6 चौको 24, ये 4 दूनी 8 6 48, 48 24 30 35, कुछ कटेगा आपस में, कॉमन है नथिंग। तो कॉमन ही नहीं है, ऐसे क्या, कहीं तो गलती नहीं ना हो गया, गलती तो नहीं हो गया। चलो लास्ट वाले देख लो, 35 और 30 आना चाहिए, 35 और 30 सिर्फ इसी में है, आंसर आपका यही होगा। हमने लगाया क्या है, अच्छा ए बी का रेशियो था, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 नीचे आ जाए, 3 ऊपर जाएगा तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया था, सॉरी यहाँ पे हमने 2 3 ले लिया था, बट प्रोसेस यही करेंगे है ना। ए बी का रेशियो जो था उन्होंने क्या लिखा था, 2/9 था, हमने 2/3 ले लिया था यहाँ पे 3, ये गलती कर दी थी, इसीलिए हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग में ये पार्ट गलत आ गया, क्योंकि हमने वहाँ पे गलत ले लिया था। अंडरस्टूड। चलिए वो देख लीजिएगा, वो सही कर लीजिएगा आप, प्रोसेस यही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, ए बी, मेरा भी दिमाग अब हैंग कर गया है, ये 2 3 का रेशियो है, बी सी 4 और 7 का रेशियो है, सी डी 3 और 5 का रेशियो है। तो अब क्या पूछा क्या है इन्होंने, फाइंड ए सी ए डी और बी डी, ये तीनों रेशियो पूछा है, तो हम क्यों ना निकाल दें ए बी सी डी, ये तीनों का निकाल दें। ए बी का 2 3, बी सी का 4 7 और सी डी का 3 और 5, तो ये लास्ट में 7 हो जाएगा, लास्ट में 3, यहाँ पे भी 3 और इधर 3, इधर भी 3, यहाँ पे भी 4। ये मैंने आपको तरीका बता दिया है, बहुत बेसिक तरीका, बचपन में 4th 5th स्टैंडर्ड में आई थिंक हम लोगों ने पढ़ा ही होगा। ये 4 दूनी 8 8 3 24, ये 24, 4 3 12 3 36, 36 हो जाएगा, 7 3 21 3 63 63, 7 बचे 35 3 105। अब पूछा क्या है, ए सी का रेशियो 24 और 63, 24 और 63, 3 से दोनों जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 3 से ये जाएगा तो 8, 3 से सॉरी 21 हो जाएगा, ए बी का 21 आएगा। चलिए ए डी का रेशियो 24 है 105 है, 3 से दोनों जाएंगे 8, 3 से ये जाएगा 35, फिर वैसे 3 से अभी भी कैंसिल करोगे तो ये 3 से सब कैंसिल हो जाएंगे। और पूछा क्या है, बी डी का रेशियो, बी और डी, बी कितना है 36 और डी कितना है 105, कुछ कैंसिल आउट होगा, 3 से अगर ये 12 तो ये 36 होता है, 3 से ये 35, ये आएगा, इससे नीचे तो कुछ कटेगा ही नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 इज ए बी का रेशियो 3 और 4 है, इसी तरह से सी और डी, बी सी का रेशियो अब सीधे सीधे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2 7 है, और सी डी का रेशियो 5 2 है, 5 और 2 है, ये 5, इधर भी 5, ये 2, इधर 4 और 4 है, यहाँ पे 7।
सीधे मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी नहीं करना। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कुछ कटने लायक होगा तो काट पीट करके बराबर कर देना। 5 दूनी 10 30, 5 दूनी 10 चौको 40, 5 चौको 20, 20 और 7 140, और 7 चौको 28 दूनी 56। ये 200 सभी कैंसिल होंगे, ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, और ये 28 हो जाएगा। अभी भी कुछ कैंसिल होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये 3 5 से होगा, ये सब तो 5 से, ये 5 से नहीं होगा, ये 3 से भी नहीं होगा, तो ये कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता है आगे। तो अब हम सीधे ए बी और सी डी का रेशियो पूछा है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। 15 गुणे 20 बटा 70 गुणे 28। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये 14 कैंसिल, बस 15 बटा 14 सतह 98, 15 बटा 98। आंसर आपका डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। रेशियो ऑफ ए टू बी इज एक्स। ए और बी का रेशियो जो है दोस्तों 35, एक्स और 8 है। रेशियो ऑफ बी से सी, मतलब ये बी से सी, ये 12 और एक्स है, सॉरी जेड। मेरा भी अब दिमाग हैंग ही करने लगा है। जेड है। ए और सी 2:1 का रेशियो है, तो कुछ भी नहीं करना, इसको जो भी कॉमन पार्ट दिया होता है ना, ये जो कॉमन पार्ट, इसको सेम बनाना होता है। 12 और 8 इन दोनों को सेम बनाने के लिए इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम 12 और 8 का कितना होगा? 24 होगा। यानी इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये 24 होगा। जब इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी ये हो जाएगा 3x 24 और 2z। अब ये बोला है कि इसने लास्ट में कि ए सी का रेशियो ये है, ए सी का रेशियो ऑलरेडी, यानी 3x अपॉन 2z, यही तो ए सी है। ए सी देखिए, इनके बराबर में ये 2z है, इनके बराबर में इन्होंने दे दिया है 2:1 का रेशियो। बस x और z बराबर पूछ रहा है तो उल्टा होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/3, 4/3। सी पार्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 36। जिंक कॉपर आर इन द रेशियो। ये जिंक, ये कॉपर इन 480 ग्राम ऑफ एन एलॉय। अच्छा, टोटल अलॉय जो है वो 480 ग्राम है। हाउ मच ग्राम ऑफ कॉपर बी एडेड टू मेक 3:5 का रेशियो। 3:5 का रेशियो बनाना है हमें। कॉपर कितना ऐड किया जाएगा? ऐड क्या किया जा रहा है? कॉपर। जिंक तो नहीं ऐड किया जा रहा है, तो जिंक दोनों जगह बराबर, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से 9, 9 से 25, ये 15 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 9 और 15 कितना होता है दोस्तों? 9 और 15, 15 और 9 24, 24 यूनिट बराबर इतना, 1 यूनिट बराबर 20, 1 यूनिट बराबर 20 हो गया। और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 15 बन रहा है, क्योंकि हमें जिंक तो चेंज ही नहीं हो रहा ना, चेंज क्या हो रहा है? कॉपर। अभी इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 था पहले, अब ये 25 हो गया, तो कितना है? 16 यूनिट का इजाफा हुआ है। अब 1 यूनिट बराबर 20 था, 20 बना आया है, तो 16 यूनिट बराबर 16 दूनी 32, 332 ग्राम। कॉपर मिला दिया जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं, मैं भी काफी एग्जॉस्ट फील कर रहा हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 37 करना चाहोगे आप या रोक दें? हिम्मत तो नहीं हो रही है। चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं, वो हम
हमारा अभी एक क्लास बचा है दोस्तों, किसका? परसेंटेज का। परसेंटेज के मैंने पूरे क्लास नहीं करवाए थे, 2 पार्ट करवाए हैं, 100 क्वेश्चंस हुए नहीं हैं अभी टोटल। और इसमें भी आज 36 तक हुए, तो इसमें भी मेरे को लग रहा है कि 3 क्लास लगी जाएगी, 35 क्वेश्चंस की और क्लासेस लगेंगी, लेकिन इसमें 135 टोटल क्वेश्चन है, यानी इसमें 4 क्लास लगेगी रेशियो में। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए, ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।